हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये परीक्षा में आए। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे हमें पढ़ना है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं और स्वतंत्रता की प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है स्वतंत्रता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि स्पेंसर के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार और अपने मन के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है जो उसके हक में है, लेकिन कोई भी मनुष्य किसी अन्य मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन न करे। यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को न छीन ले। यह स्वतंत्रता की डिफिनेशन के अंतर्गत बताया गया है। फिर से आपको क्लियर कर दूं, स्पेंसर के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार और अपने मन के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है जो उसके हक में है, लेकिन कोई भी मनुष्य किसी अन्य मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन न करे। यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को न छीन ले। क्लियर। इसके बाद आते हैं हेडिंग के तौर पे आपको लिखना है स्वतंत्रता निम्न प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। ओके, पहला हेडिंग के तौर पे आपको लिखना है राजनीतिक स्वतंत्रता। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है उस स्वतंत्रता से है जिसमें कोई भी मनुष्य अपने इच्छा और मन के अनुसार किसी भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है और सच्चे मन से अपने सामाजिक कार्यों को संपन्न कर सकता है। क्लियर। फिर से इसके समझा दूं, राजनीतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें कोई भी मनुष्य अपने इच्छा और अपने मन के अनुसार किसी भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है और सच्चे मन से अपने सामाजिक कार्यों को संपन्न कर सकता है। इसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है सिर्फ कि आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जिसमें किसी भी मनुष्य को अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्रता मिली हो। यानी कोई भी मनुष्य अपने परिश्रम करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है, साथ ही साथ उसे सुरक्षा का भी पूरी स्वतंत्रता हो। कहने का मतलब है कि आर्थिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें कोई भी मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी कोई भी मनुष्य कठिन परिश्रम करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है, अपने खाने पीने के लिए किसी भी चीज़ का वह जुगाड़ लगा सकता है और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा जो है उसकी सुरक्षा की पूरी स्वतंत्रता हो। यह भी आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जिसमें व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा स्वतंत्रता दी गई हो। और अगला हेडिंग है नागरिक स्वतंत्रता। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को समाज के द्वारा एक नागरिक होने की स्वतंत्रता प्राप्त होता है और यह स्वतंत्रता कोई भी राज्य अपने लोगों को दे सकता है जो उसके काबिल है।
समझ गए। नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है? नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को समाज के द्वारा एक नागरिक होने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और यह स्वतंत्रता कोई भी राज्य अपने लोगों को दे सकता है जो नागरिक होने के काबिल है। इसके बाद आता है 5th नंबर पॉइंट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे स्वतंत्रता मिली हो। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो स्वतंत्रता मिलती है उसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। कोई भी मनुष्य अपने इच्छा अनुसार रहन सहन, धर्म, भाषा, वेशभूषा आदि में उससे पूरी स्वतंत्रता मिली हो। ओके, यह सारी स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत मामले में किसी राज्य के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है सामाजिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि सामाजिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें जो किसी भी व्यक्ति को उसके समाज के द्वारा प्राप्त होता है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके समाज के द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि सामाजिक स्वतंत्रता जो है समाज के लोगों को उसके समाज के द्वारा प्राप्त होता है, और किसी भी मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक स्वतंत्रता का मिलना अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में जन्म लेता है। इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता का मिलना जरूरी है। धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा, ये सभी सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होता है जिसमें व्यक्ति को समाज की संस्कृति को बनाए रखने का और उसकी रक्षा करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी सामाजिक व्यक्ति को समाज की संस्कृति को बनाए रखने के लिए और समाज की संस्कृति की रक्षा के लिए उसको स्वतंत्रता दी जाती है। तो आई थिंक जो है आप इस वीडियो में समझ गए होंगे और स्वतंत्रता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। मैं अपन टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से जल्दी उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पे आएंगे, वे सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।